वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं यहाँ पे आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चों, चार्ज की बात हमने कर लिया था। चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके अलावा भी मैंने ढेर सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो इन टॉपिक्स की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। बच्चों, जो चार्ज है हमारा, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने बताया था आप सभी को। और चार्ज की जो यूनिट होती है, जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है बच्चों। और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है बच्चों। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता चार्ज के पास। इस वजह से ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है। तो आज हम कंजर्वेशन की बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है बच्चों कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, एक लाइन यहां पे मैं लिख रहा, चार्ज can neither be created nor be destroyed। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको आप रट लो। ठीक है बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि चार्ज जो होता है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम किसी भी चीज में रब कर देते हैं तो रब करने की वजह से उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो चार्ज वहां पे जो डेवलप हो रहा है उसका मतलब ये नहीं कि चार्ज वहां पे क्रिएट हो गया है। जिस भी अदर बॉडीज में मैंने उस दूसरे ऑब्जेक्ट को रब किया है तो वहां से चार्ज का ट्रांसफर हो गया है, और चार्ज के ट्रांसफर होने की वजह से एक बॉडी पे चार्ज एक्सेस अमाउंट में आ जाता है। तो हम कहते हैं कि उस बॉडी पे चार्ज डेवलप हो गया। वो दूसरे बॉडीज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती या फिर रिपेल करना स्टार्ट कर देती है। तो वहां पे केवल चार्ज का ट्रांसफर होता है बच्चों, ना तो क्रिएट होता है चार्ज, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है बच्चों। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यही बताता है कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एक गामा रे फोटॉन है बच्चों, और ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में। ठीक है, अब बच्चों जो गामा रे फोटॉन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। और यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, और एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इधर साइड भी न्यूट्रल है और इधर साइड भी न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, चार्ज कंजर्व्ड है हमारा, इस पे जीरो चार्ज है नेट चार्ज, और नेट चार्ज यहां पे जीरो है। ये जो प्रोसेस है बच्चों ये कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि पेयर प्रोडक्शन में भी जो हमारा चार्ज रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं, तो दो गामा रे फोटॉन जनरेट होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं
तो 2 गामा रे फोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां भी अगर टोटल चार्ज आप देखोगे, नेट चार्ज जो है वो क्या है, 0 है इधर भी और इधर भी। तो इधर तो दोनों के पास चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों क्या है, चार्जलेस है, मतलब कि न्यूट्रल है टोटल, ठीक है यहां पे। और ये जो प्रोसेस है बच्चों ये कहलाता है पेयर इन्हेलेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पेयर एनिहिलेशन। और जहां पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन बनते हैं, इस वजह से प्रोडक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, इस वजह से एनिहिलेशन कहा जाता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, जैसे कि बच्चों जो हमारा यूरेनियम 238 होता है 92, ये जब ब्रेक होता है, मतलब जब इसका डीके होता है, तो ये एक थोरियम बनाता है 234 90 और एक अल्फा पार्टिकल भी यहां से निकालता है, ठीक है। तो यहां भी चार्ज क्या है बच्चों, कंजर्व्ड है। यहां पे देखिए 92 इलेक्ट्रॉन या 92 प्रोटॉन, मतलब कि इस पे चार्ज क्या है, यूरेनियम जो हमारा एटम है उस पे कितना चार्ज है, 0। और यहां पे अगर देखेंगे तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज अगर देखा जाएगा तो 90 + 2 92 इलेक्ट्रॉन या 92 प्रोटॉन। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, नेट चार्ज यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है। तो यहाँ भी क्या है, चार्ज हमारा कंजर्व्ड है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है।